हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज आप लोग के लिए मैथ में बहुत ही मजेदार ट्रिक लेकर आया हूं। 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स है, यानी 3 अंक वाला गुणा कैसे होता है उसका ट्रिक हम लेकर आए हैं। आइए हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम बहुत ही कम समय में देखिए बड़े से बड़े गुणा करना सीख लेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम 2 अंक का देखेंगे, इसके लिए ट्रिक आता है। अब आप कहेंगे कि कौन सा ट्रिक है? ट्रिक है दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे, समझिए तो ऊपर ये तीर दिए हैं, देखिए तो, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद लोअर। ये ट्रिक लगेगा। आप सोच रहे होंगे ये क्या ट्रिक है, देखिए बताते हैं। इसका मतलब होता है इस दोनों में गुणा होना। तो इस दोनों में गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, देखिए तो इसका मतलब होता है इस दोनों में गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, ठीक है। अब ये क्रॉस जो है वो क्रॉस बताता है कि इस दोनों में इसमें गुणा कर देंगे। 4 चौका 16 और ये 5 दूना 10, कितना हो जाएगा 16 10 कितना होता है 26। 26 का 6 ले लेंगे, हासिल कितना बचेगा दोस्तों 2 बचेगा। उसके बाद ये हो गया। अब यहां आएंगे, यहां देखेंगे तो 5 चौका 20 हो गया। इसके मतलब होता है दोनों में गुणा, 5 चौका 20 ऊपर नीचे और 2 हासिल कितना हो जाएगा 22 होगा ना। समझ में आया? देखिए तो इसको भी इसी ट्रिक पर यही रूल इसमें भी देखिए। सबसे पहले इसका मतलब होता है ऊपर नीचे गुणा, तो 4 दूना देखिए तो 8 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए तो जोड़ देंगे, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 4 कितना हुआ, जोड़ देंगे तो 16, 16 के 6 हासिल 1। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसका मतलब होता है गुणा, ऊपर नीचे गुणा, 3 दूनी 6, एगो हासिल है तो 7, ठीक है, समझ रहे हैं। अब आइए मेन हमारा है 3 डिजिट। तो 3 डिजिट के पास आने के लिए पहले हम 2 अंक को दिखा दिए, इसलिए कि आप लोग को आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 3 डिजिट में यही सिस्टम रहेगा, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अलग होगा इसका ट्रिक क्या होगा देखेंगे दोस्तों। यही ऊपर नीचे गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ देंगे, ये वाला एक अलग होगा। ऊपर नीचे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसके बाद ऊपर नीचे गुणा करके जोड़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तुरंत यहां क्रॉस करेंगे, उसके बाद से नीचे। आइए ये 3 अंक में ये 5 प्रकार से ट्रिक होगा, इसमें 5 रीजन होगा, ठीक है। तो आइए हम 5 रीजन इसको करके दिखाते हैं। देखिए तो दोस्तों, आप अगर इसको गुणा करेंगे तो बड़ा तरीका से 4-5 लाइन में गुणा होगा। आइए हम ट्रिक से समझते हैं। इसका मतलब अभी हम बता दिए, ऊपर नीचे गुणा, 4 दूना 8 हो गया ना। उसके बाद इसका मतलब इधर इधर से गुणा करके जोड़ के क्रॉस, तो 3 दूना 6 और 5 चौका 20, 20 और 6 कितना हुआ 26, 26 के 6 हासिल कितना हुआ दोस्तों 2 हुआ ना। अब क्या कर देंगे, इसका मतलब होता है इधर इधर से गुणा करके जोड़ देंगे, इसको गुणा करके जोड़ देंगे। तो देखिए तो 2 दूना 4 और 4 एकम 4, तो 4 4 कितना हुआ 8 हुआ ना। अब 5 3 15, 15 8 कितना होता है 23, 23 और 2 हासिल है तो 25 होगा ना। तो 25 का 5 हार। उसके बाद ये वाला रूल लगाएंगे, ये वाला, तो इसमें 2 दूना 4 और 4 का 4, 4 4 8 हुआ और 5 दिए 15, 15 8 कितना होता है 23 हुआ ना। 15 8 23 और 2 हासिल, 25 के 5 हासिल कितना रहेगा इसमें 2 होगा ना। अब क्या करेंगे, अब यहां तक फिर अब यहां आएंगे, 5 दूना 10 और 3 एकम 3, 10 और 3 13 और 2 कितना होता है 15, 15 के 5 हासिल 1, अब 1 बचेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला ऊपर नीचे गुणा, 2 का 2 एगो हासिल है तो कितना होगा 3 होगा, 35 5 68 हो गया, ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार आइए इसी रूल पर फिर इसको समझेंगे। देखिए तो दोस्तों, 4 3 12, 12 के 2 हासिल, 10 से ऊपर रहेगा तो हासिल लेंगे, ध्यान रखना। 4 3 12 के 2 हासिल 1,
4 चौका 16 और 3 दूनी 6, 16 और 6 कितना होता है 22 होता है ना, 22 है। एगो हारसीन है 23, 23 के कितना होगा 3 होगा, हाथ में हारसीन कितना हो जाएगा 2 हो गया। अब यहां तक तो हो गया, अब आगे बढ़ेंगे, यहां आएंगे तो इसके लिए इसमें गुना 4 दूना 8 और 3 एकम 3, 8 और 3 11 और 4 दूना 8, 19 हुआ ना। 19 और 2 कितना होता है 21, 21 का 1 हारसीन फिर 2 हो जाएगा। अब आइए यहाँ इसमें 2 दूना 4, 4 एकम 4, 4 4 8 हो गया। हारसीन कितना है दोस्तों 2 है, 8 2 10, 10 के 0 हारसीन अब कितना हो जाएगा 1। अब इसको क्या कर देंगे, ये वाला होगा तो 2 का 2 एगो हारसीन है तो 3, 30 13 2, कितना हुआ 30 13 2। तो इस प्रकार आज हम लोग 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीख लिए और 2 का भी इसमें 2 के आधारित है 3, ठीक है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग को खूब अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक्स और कमेंट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों मैं हूं सुदीप सर और आज आप लोग के लिए बहुत ही मजेदार ट्रिक्स लेकर आया हूं जिसका नाम है जापानीज मल्टीप्लाई ट्रिक्स, ठीक है। आप लोग बहुत ऑनलाइन क्लास में यूट्यूब वाले अन्य बहुत भी कराते हैं, लेकिन आज सबसे हटकर मैं इतना आसानी से आप लोग को ये ट्रिक्स समझा रहा हूं कि गारंटी है आप लोग को दिमाग से बाहर नहीं जा सकता। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों 13 गुणे 15 जापानी ट्रिक्स। ऐसे तो आप लोग 13 और 15 में गुना कर देंगे, लेकिन आइए ये जापानी मल्टीप्लाई ट्रिक्स है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ 13 गुणे 15 है तो यहाँ क्या है 13, तो ये 1 है तो क्या करेंगे एक ऐसे लाइन ले लेंगे। ये 3 है तो 3 ले लेंगे एक के साथ, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ फिर 1 है, अब इधर से नहीं लेंगे, ये 3 वाला ये 1 लाइन था, देखिए तो दोस्तों तो 1 ले लिए, ये 3 लाइन है तो 3 ले लिए ना। अब क्या करेंगे इसके लिए इधर से लेंगे, 1 है तो यहां से 1 लाइन ले लिए, यहां 5 है तो इधर से एक ही जगह 5 को लाइन लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे इसको बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कैसे बन गया, देखिए बन गया। क्या लिखेंगे यहां, अब देखिए तो इसके लिए अब क्या करेंगे, देखिए गुणा होता है। ये वाला सबसे पहले सबको जो किनारे वाला है, कौन किनारा जो जुड़ा हुआ है अटैच है, इसको गिनती करके वहां लिख देंगे सबसे पीछे। देखिए तो कितना है टोटल 1 2 कॉर्नर यानी क्रॉस जो काट रहा है कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। तो क्या करेंगे दोस्तों 15 का 5 हारसीन कितना हुआ 1। अब 1 यहां लिख देंगे इसके साथ के लिए। देखे तो इसको और इसको एक बार जोड़ देंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे और ये हारसीन है जो वो उसी में हारसीन को 1 को इसी में जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए तो दोस्तों इसको ये कितना है जुड़ा जो क्रॉस कटा है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 5 है और यहाँ कितना है 1 2 3 5 या 3 8 एगो हारसीन है तो कितना हुआ 9 हुआ ना। अब लास्ट वाला को जो है जो क्रॉस जो किनारा है जो जुड़ा हुआ है उसको लिख देंगे 1 है तो 195, ठीक है 195। आइए इस तरह से इसको हम देखते हैं। यहाँ 2 3 तो 2 के लिए क्या करेंगे एक साथ एक ही साथ दोनों 2 लिखेंगे। उसके बाद 3 है तो 3 यहाँ एक ही साथ 1 2 3 साथ ही में ये 2 अलग है ये 3 अलग है। अब यहाँ 3 2 है तो 3 के लिए ऐसे 1 2 3, ठीक है। उसके बाद ये 2 है तो 2 थोड़ा सा हट के लिखेंगे ताकि ये कॉर्नर दिखाई देगा, इसका जो क्रॉस काटेगा वो दिखाई देगा।
आइए तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, तो क्या कर देंगे दोस्तों, यहां 6 लिखेंगे, हो गया। उसके बाद क्या है, ये वाला लिखते हैं, पहले ये वाला हो गया, अब उसके बाद ये और ये जोड़ के लिखते हैं। ये कितना है, 1 2 3 4, और ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 और 4 कितना हुआ, 13, 13 के 3, हारसीन कितना हुआ, 1, इसके साथ 1 को जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 जगह ये किनारा कटा हुआ है, 6 जगह। ठीक है, एगो हारसीन है 1 7, कितना हुआ, 736। ठीक है दोस्तों, बहुत ज्यादा गर्मी है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है गर्मी में। चलिए अगला देखते हैं, 22 गुणे 31। देखिए तो दोस्तों 22 गुणे 31 इसको बनाना है, 22 गुणे 31 को, तो वैसे ही हम दो दो को पहले ले लेंगे। देखिए तो 2, फिर ले लेंगे नीचे, थोड़ी सी नीचे आएंगे 2, और ये 3 1 है, 3 के लिए 3 गो, 1 2 3, उसके 1 है, 1 ले लेंगे। ठीक है, अब यहां कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 2, यहां 2 है तो 2 ले लेंगे। उसके बाद इसका और इसका एक साथ जोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ले लेंगे। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 ले लेंगे। कितना हो गया दोस्तों, 682। नेक्स्ट है अगला, देखिए तो 13 गुणे 21, इसका एकदम सिंपल, एकदम एक थोड़ा समय 2 सेकेंड में आप बना लेंगे। कैसे, 1 है यहां, डायरेक्ट 1 दे दीजिए, यहां 3 है, 3 1 2 और 3। ठीक है, उसके बाद यहां 2 है, 1 है, अब इसमें आइए तो 2 के लिए 2 गो लाइन, 1 के लिए 1 गो। देखिए तो कितना होता है, यहां वाला सबसे पहले लिखेंगे 1 2 3, 3 गो है, लास्ट में लिखा जाता है 3, ये वाला पहले लास्ट में। यहां देखेंगे ये वाला जो होता है और ये वाला एक साथ जोड़ के यहां लिखते हैं। तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6, इसका क्रॉस में कितना कटा है, 1, तो 6 1 7 हुआ। अब देखिए तो ये वाला सबसे इधर पहले लिखेंगे 1 2 हो गया दोस्तों। देखिए तो 273। अब हम देखते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये 2 अंक वाला तो गुणा हमने देख लिए जापानी ट्रिक से, अब 2 से अगर अधिक अंक हो तब कैसे बनेगा, तो आइए 2 से अधिक 3 अंक वाला अब दिखा रहे हैं, 3 अंक वाला देखेंगे। अब देखिए तो दोस्तों 3 अंक वाला जापानी विधि से मल्टीप्लाई करते हैं, जापानी ट्रिक से। आइए देखते हैं, 213 गुणे 321, 141 गुणे 223। आइए हम सबसे पहले इसको देखते हैं, 213। आपको नो टेंशन, 2 अंक वाला देख लिए, उसी तरह बनेगा, थोड़ा सा इसमें सिस्टम है, देखेंगे। ये 213 है, तो सबसे पहले 2 को देखिए तो ऐसे ले लेंगे 2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, 1 है, 1 को ले लेंगे। उसके बाद क्या है, 3 है, 3 एक ही साथ 1 2 3 ले लिए। उसके बाद क्या करें, ये 3 है, अब इधर वाला गुणा के इधर वाला को ऐसे लिखते हैं, तो 3 है तो 3 को 1 2 3। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2 1 2, उसके बाद क्या है, 1 है 1। ठीक है, हम इसको अब यहां बराबर करके यहां लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको पीछे में लिखते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, ये वाला जो बीच में है ये वाला, इसको जोड़ के लिखते हैं, यहां वाला इसको, उसके बाद इसको लिखते हैं और उसके बाद इसको लिखते हैं। ठीक है, आइए इसको कैलकुलेट करें, इसका लिखें। देखिए यहां पर कितने कॉर्नर है, 2 क्रॉस हुआ है ना लाइन, 1 2 3, तो यहां क्या करेंगे, सबसे पीछे 3 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, यहां आएंगे, यहां देखिए तो 1 2 3 4 5 6 और एक क्या है, 7 है ना, यहां लिख देंगे 7। समझ रहे हैं, अब देखिए
यहां आएंगे बीच वाला के पास, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हुआ। 13 के 3, 13 कैसे हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ। 1 2 9 2 11, 1 12, 1 13, 13 के 3 हार्सिन कितना हुआ? 1 जो होगा तो देंगे 1 इसमें ऐड कर देते हैं, ये वाला में, ठीक है। तो इसमें देखिए तो 1 2 3 4 और 1 2 3, तो 4 और 3 कितना हुआ दोस्तों? 7 हुआ ना, 7 हो जाएगा। एगो हार्सिन है तो कितना हो जाएगा? 8, और लास्ट वाला कितना है? 1 2 3 4 5 6, लास्ट वाला 6 है तो 6 लिख लेंगे। समझ में आया दोस्तों? कितना हुआ? 68 37 3, ठीक है। देखिए तो 141 गुणे 2 23, तो 1 है 4 है 1 है, तो आइए इसको 1 के लिए 1 और उसके बाद 4 है तो इसके लिए 4 गो लाइन, 4 गो लाइन ले लिए। उसके बाद 1 है तो 1 ले लेते हैं, 1 के लिए 1 लाइन, 4 के लिए 4 गो लाइन और 1 के लिए 1 गो। उसके बाद 2 2 3 है तो 2 के लिए 1 2 हो गया, फिर 2 है 1 2, समझ गए हैं। उसके बाद 3 है, 3 के लिए 3 गो लाइन, ठीक है। अब क्या करेंगे? सबसे इधर वाला पहले लिखा जाता है ना, तो देखिए तो 1 2 3 इधर वाला 1 2 3 3 लिख देंगे। उसके बाद देखिए इसका लिखा जाता है, किसका? इसका। तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 2 कितना हुआ? 14, 14 के 4 हार्सिन कितना हुआ? 1 हुआ। हार्सिन ए वाला 1 इसमें जोड़ देते हैं। हम जानते हैं कि उसके बाद ये वाला हम काटना, इसको एक साथ जोड़ते हैं। यहाँ कितना है? 1 2 कट रहा है ना, 2 लाइन इस पर पॉइंट पर, 3 यहाँ 3 गो हो गया, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 गो और इसमें 3 गो, 11 गो हुआ दोस्तों। और इसमें 1 2 11 2 कितना होता है? 12 13 13 होता है। हार्सिन 1 है तो 14, 14 के 4 फिर हार्सिन 1, तो हार्सिन अब इसमें जुड़ेगा। ये वाला क्या होता है दोस्तों? अब ये वाला एक साथ रहता है, ये दोनों, तो इसको देखेंगे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10 हुआ है। वो हार्सिन 11 के 1, फिर हार्सिन 1 अब इसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? 1 2 2 गो हुआ, वो हार्सिन है, कितना हुआ? 3 हुआ। कितना आएगा? 31 44 3, समझ गए हैं। तो हम लोग 2 अंक वाला 3 अंक वाला देख लिए, इसी प्रकार 4 5 6 7 अंक का भी गुणा हम बना सकते हैं। ऐसे ही आप लोग 1 वाला ये पीछे हो गया, उसके बाद इसके साथ जोड़ के लिख देते हैं, उसके बाद इस तीनों को जोड़ते हैं, उसके बाद इस दोनों को जोड़ते हैं, लास्ट में इसको लिखते हैं। उसी तरह बड़ा अंक का भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर हमको हमारा ये जापानी ट्रिक्स आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग को समझ में आया होगा, तो हमारे इस वीडियो को लाइक्स और कमेंट्स करें, और एक और ध्यान दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह से मैं ट्रिक वाला जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। इस तरह से आप लोग हमारे सतलोक एकेडमी यूट्यूब चैनल का जो भी जाएगा नया नया वीडियो, वो आपके पास सबसे पहले जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों मैं हूं सुदीप सर, और आज आप लोग के लिए गुणा करने का बहुत ही मजेदार ट्रिक लेकर आए हैं, एक बार हटा के और एक बार सटा के। दोस्तों देखिए तो गुणा यानी मल्टीप्लाई करने का ट्रिक, गुणा करने का ट्रिक। दोस्तों मैं जो आज गुणा करने का ट्रिक जो बताने जा रहा हूं, बहुत ही मजेदार ट्रिक है, और इसको 3 टाइप में बता रहा हूं। 3 टाइप में मैं इसलिए रखा हूं दोस्तों, ताकि आपको समझने में, सीखने में बहुत ज्यादा आपको अच्छा महसूस हो और बहुत ज्यादा समझ में आए। इसलिए मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के रूप में इसको दर्शाया हूं।
तो देखिए तो दोस्तों, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 याद रखेंगे। इसका क्या मजेदार इसका ट्रिक है दोस्तों, एक बार हटा के और एक बार सटा के। तो देखिए तो दोस्तों, टाइप 1 का देखेंगे, यानी जब कोई संख्या, यानी जब कोई संख्या दो संख्या हो और उसको जोड़ने पर 9 या 9 से नीचे आना चाहिए, 9 से कम आना चाहिए, ठीक है, और उसको गुना किया जाए 11 से, तो टाइप 1 का इसमें हम लिए हैं। और उससे अधिक वाला टाइप 2, टाइप 3 अलग अलग लिए हैं। तो टाइप 1 में दो संख्या जिसको जोड़ने पर 9 या 9 से कम आना चाहिए, और वह अगर 11 से गुना हो तो कैसे बनेगा, तो यहां पर एक बार हटा के और एक बार सटा के इस ट्रिक का यूज करेंगे। देखिए तो दोस्तों, टाइप 1 में है दोस्तों 26 गुणे 11, तो क्या करना, एकदम वेरी सिंपल है दोस्तों। इस 26 है ना, ये 26, इस 26 को क्या करेंगे दोस्तों, आप 26 को एक बार हटा देंगे। देखिए तो एक बार 26 को हटा दीजिएगा, हट गया। एक बार इस 26 को सटा दीजिएगा, तो 6 व 2 कितना हुआ, 8 होगा, बन गया, है ना, वेरी सिंपल। देखिए तो, यानी 2 और 6 एक बार हटा दिए, 2 और 6 अलग अलग लिख दिए, और एक बार सटा के यानी 6 व 2 8 जोड़ के लिख दिए, ठीक है। आइए ये 34 11 में, तो 3 4 को एक बार हटा के और एक बार 4 और 3 7 जोड़ दो, यानी सटा के, हो गया, ठीक है। एक बार हटा के और एक बार सटा के। अब देखिए दोस्तों, 5 3 यानी 53 में 11 से गुणा, तो एक बार हटा के और एक बार सटा के, 5 या 3 8। समझ में आ रहा है, एकदम वेरी सिंपल। देखिए 5 या 3 है, 5 3 हटा दीजिए और 5 या 3 एक बार सटा दीजिए। सटाने का मतलब होता है जोड़ देना है, ठीक है। तो एक बार सटा दीजिएगा, तो 5 या 3 8 हो गया। अब देखिए तो दोस्तों, ये हो गया। अब 44 में 11 से गुणा किया जाए, 4 4 8, यानी इसका अंकों का योग, 2 अंक 11 से गुणा होगा तो अंकों का योग 9 या 9 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देंगे, अगर ये 44 में 11 से गुणा होगा तो एक बार हटा के एक बार सटा के, वही ट्रिक यूज होगा। तो यहाँ एक बार 44 लिख देंगे और हटा के, एक बार 4 और 4 कितना हुआ, 8 हुआ, सटा के। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। अगला देखिए, 71 में 11 से गुणा करेंगे तो एक बार 71 को हटा के एक बार सटा के, 7 और 1 8, ठीक है। अब देखिए टाइप 2 देखते हैं। तो टाइप 2 में ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा हार्सिंग होगा। यानी आप तो कह रहे होंगे दोस्तों कि ये तो सिंपल था, हार्सिंग नहीं था, डायरेक्ट लिखा गया, एक बार हटा के एक बार सटा के ट्रिक से हो गया। टाइप 1। अब टाइप 2 है जो गुना, अगर उसमें हार्सिन आ जाए तो क्या करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम हार्सिन वाला टाइप 2 को हार्सिन वाला दिखाते हैं। अब देखेंगे 28 को गुना करेंगे, इसमें अंकों का जो, इसमें शर्त था दोस्तों कि अंकों का योग 11 में गुना करना चाहिए, अंकों का योग 9 या 9 से कम होना चाहिए, यहां शर्त हट जाता है, ठीक है। तो यहां देखिए तो 2 और 8 यानी 28 में 11 से गुना होता है। तो यहां क्या करेंगे दोस्तों, यही काम करेंगे। 28 है तो एक बार 8 हटा देंगे, 8 हट गया, एक बार इसको सटा के, तो 8 और 2 यहां पर हासिल नहीं था तो हटा दिए तो 26 हो गया, एक बार अलग अलग 2 6 सटा दिए तो 6 और 2 8 हो गया, ठीक है। यहां पर 28 गुणे 11 है तो 28 हटा दिए एक बार सटाएंगे तो 8 और 2 10 हो जाए, हासिल वाला आ गया। तो क्या करेंगे, 8 और 2 10 यानी सटा के, तो 10 का 0 हासिल 1, और यहां पर जो 2 है ना वो 1 बढ़ा देंगे, हासिल बढ़ा देंगे, 3 हो गया, ठीक है दोस्तों, 308 हो गया। अगला देखिए, ये 48 में 11 से गुणा करेंगे तो एक बार हटा के एक बार सटा के, तो 8 और 4 12 हुआ, 12 के 2 हासिल कितना हुआ, 1 हुआ। अब ये 4 है तो इस हार्सिन को इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा,
5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 528। अब देखिए ये 8 3 यानी 83 में 11 से गुणा करेंगे तो एक बार 83 को हटा के एक बार सटा के 8 और 3 कितना हुआ 11। 11 का एक हारसीन एक, यहाँ 8 है तो इस हारसीन को इसमें जोड़ देंगे 913। समझ रहे हैं दोस्तों। देखिए तो अगला देखिए तो 93 में 11 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक बार 93 को हटा के एक बार 93 को सटा के तो 9 व 3 12, 12 के 2 हारसीन 1, तो यहाँ पर 9 है, ये हारसीन इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। देखिए तो अगला है एक और 96 में 11 से गुणा करेंगे तो 96 एक बार हटा के एक बार सटा के 9 व 6 कितना हुआ 15, 15 के 5 हारसीन 1, यही वाला अगर मान लीजिए 15 देते हैं तो 15 के 5 होता है, तो ये वाला एक जौन हारसीन में यहाँ आता है दोस्तों उसी को इसमें जोड़ देते हैं तो 9 आएगो हारसीनवा कितना होगा 10 हो गया ना, 10 से 56। ठीक है, अब आइए टाइप 3 देखते हैं। आपके और शंका का समाधान कर देते हैं। आपने सोच रहे होंगे कि 11 में 2 अंक से गुणा हुआ, उस हारसीन वाला था, अब 3 अंक से गुणा होगा, 4 अंक से गुणा होगा और वो हारसीन वाला होगा, तब कैसे बनेगा दोस्तों। तो आइए उसका भी समाधान आपको कर देते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए तो दोस्तों 425 में 11 से गुणा होगा, अंक 3 है, ध्यान देंगे यहाँ टाइप 3 है, अंक 3 है, 11 से गुणा होगा तो क्या करेंगे, इधर का लास्ट क्या करेंगे हटा देंगे तो 4 हो गया और इधर 5 है तो एक बार हटा के 4 और 5 हटा के इधर का शुरू वाला और इधर का लास्ट वाला, तो यानी दोनों का अंतिम छोर हटा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सटाने का क्या तरीका है दोस्तों, ये दो गो आपस में जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 और उसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 बन गया। देखिए तो हो गया। फिर समझिए दोस्तों 425 गुणे 11 तो 4 और 5 को हटा दिए और एक बार सटाना, इस 5 और 2 7 कर दिए और एक बार 4 और 2 6 को जोड़ दिए, 4 और 2 6 हो गया, लिख दिए 4675, 4675 हो गया गुणा। अब देखिए तो दोस्तों दूसरा देखते हैं 752 गुणे 11 तो क्या करेंगे, 7 और 2 को हटा देंगे, 7 और 2 को हटा दिए और एक बार सटा के तो 5 और 2 7 हो गया और 7 एक बार इसको सटाएंगे, 7 और 5 12 तो 12 के 2 होता है, ध्यान देना है दोस्तों। यहाँ 7 2 को हटा दिए और इसको जोड़ना है सटा के तो 5 और 2 7 जोड़ दिए और उसके बाद इसको जोड़ना होता है ये दोनों को तो 7 और 5 12, 12 के 2 हारसीन 1 और ये 7 है तो इसके साथ ये हारसीन जुड़ जाएगा तो कितना होगा 8 हो गया। देखिए तो समझ में आया। आइए देखते हैं अगला, हमने 3 अंक का देख लिया, चौथा अंक 4 अंक का अगर गुणा 11 में किया जाए तब कैसे बनेगा। आइए देखते हैं 8352 गुणे 11 और इसको गुणा करने के लिए दे दे तो आपको इसका शुरू वाला इसका अंत वाला ये दोनों तरफ के अंतिम को यहां हटा देंगे तो 8 और 2 8 और 2 एक बार हटा दिए, अब सटाना शुरू करेंगे, इस दोनों पे एक बार सटाएंगे तो 5 और 2 7 हो गया। अब क्या करेंगे, इस दोनों को एक बार सटाएंगे तो कितना हुआ 5 और 3 8 हो गया। अब क्या करेंगे, इस दोनों को एक बार सटाएंगे तो 8 और 3 11 हुआ तो 11 का एक हारसीन वाला है, हारसीन 1 हो गया, यहाँ 8 हुआ तो हारसीन इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो गया 9 हुआ, 91872। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसको देखते हैं 6524 गुणे 11 इसको गुणा करेंगे तो 6 और 4 को हटा के 6 और 4 को हटा देंगे
और एक बार सटाएंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 4 और 2 6 हो गया। और फिर इसको जोड़ेंगे 5 और 2 7 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 हुआ। 11 का 1 हारसीन 1 हुआ, तो ये 6 है तो हारसीन आके इसमें जुड़ेगा 7 हो गया। ठीक है दोस्तों, 71764। थैंक यू। अगला देखिए 93 9314 में 11 से गुणा करना हो तो कैसे बनाएंगे। एकदम लाजवाब ट्रिक है दोस्तों, एक बार हटा के एक बार सटा के, एकदम वेरी सिंपल है। देखिए इसीलिए 3 टाइप का मैं लेकर आया हूं का आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए तो एक बार हटाएंगे 9 और 4 को हटा के, देखिए तो देखिए इधर एक बार हटा दिए 9 4, अब सटाएंगे इस दोनों को सटा के तो 4 1 कितना हुआ। देखिए इधर किधर ध्यान है, देखिए देखिए 4 और 1 5 जोड़ दिए हैं, सटा दिए हैं। अब 3 और 1 4 हो गया। अब 9 और 3 कितना होगा 12, 12 के 2 हारसीन 1 हो गया। अब ये 9 है तो हारसीन जोड़ देंगे तो कितना हो गया 10 हो गया, आपका बन गया। तो दोस्तों मैंने आपको गुणा करने का 3 टाइप दिखा दिया और जिसमें 11 से गुणा होता है वेरी सिंपल तरीका से। मुझे विश्वास है आप लोग सीख गए होंगे। अब आइए कुछ और ऐसे अंक है जो 9 से गुणा अगर हो, किसी अंक में 9 से गुणा हो तो आपको कभी कभी परीक्षा में इस प्रकार का आता है, आप गुणा भाग करने लगते हैं, उसको गुणा करने में समस्या आने लगती है। लेकिन हम यहाँ कुछ ट्रिक में गुणा को बता लेते हैं ताकि इसको आपको एकदम ट्रिक से याद रहेगा। देखिए तो 4 गुणे 99 तो क्या कर देना है दोस्तों, 1 गुणा कर देना है, एक बार इसमें गुणा कर देना है डायरेक्ट। तो 9 चौका 36, तो 36 को हटा दीजिए, एक बार हटा दीजिए 36 को, और जो बचेगा उसको यहां रख दीजिए, हो गया। इसको एक बार गुणा कर दीजिए 36, दूर दूर लिख दीजिए हटाकर, और जो बचेगा इसमें वो वाला लिख दीजिए। आइए इसमें एक बार ऐसे ही इसमें गुणा कर दीजिए, 9 3 27 हो गया, और जो बचेगा 2 को 9 बच गया, दोनों 9 लिख दीजिए, हो गया गुणा। अब देखिए तो इसमें भी ऐसे ही 9 7 63, और जो बचेगा 3 को 9 बचा, तीनों 9 यहां लिख दीजिए। ठीक है, आइए इधर देखते हैं, इसमें भी गुणा करेंगे 8 9 72, जो बचेगा 3 को 9 बचा, तीनों 9 यहां लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना। देखिए तो 8 9 72, एगो 9 से इसके साथ गुणा कर देंगे तो दूर दूर से हटा के लिख देंगे, 7 2 8 9 72 होता है तो 7 दूर 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 लिखा गया, और जो बचेगा उसमें 9 उसको लिख देंगे बीच में। अब देखिए तो दोस्तों 9 गुणे और 9 से गुणा हो, अगर 5 को 9 में गुणा किया जाए तो ये क्या करेंगे, इसमें गुणा 9 81 हो गया ना, और जो बचेगा 9 9 उसको बीच में लिख देंगे, 4 को 9 बच गया, 4 को 9 लिख देंगे, बन गया। अब देखिए इसको इसमें डायरेक्ट गुणा कर देंगे 9 में, तो 5 9 कितना हुआ 45, और 2 को 9 बच गया, 2 को 9 बीच में लिख देंगे, बन गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि इस प्रकार का नॉलेज अन्य आपके दोस्तों के पास भी जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों मैं हूं सुदीप सर, और आज हम आपको लेकर आए हुए हैं बहुत ही शानदार गुणा करने का ट्रिक, जिसके माध्यम से हम बड़ा से बड़ा भी गुणा बहुत ही आसान तरीका से ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। और वह ट्रिक ही नहीं है दोस्तों, उसमें कंसेप्ट भी छुपा हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी चीज अगर हम कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो हमको समझ में ज्यादा आएगा।
और वो याद भी रहता है ज्यादा दिन तक दोस्तों। इसलिए हम एक ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं जो गुणा करने में बहुत ही आपके साथ अहम भूमिका निभाएगा, जिसके माध्यम से आप कठिन से कठिन भी गुणा को बहुत ही आसान तरीका से कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आज हम आपके सामने इस क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखकर आप घबरा गए होंगे कि इसको गुणा कैसे करेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुणा करने का बहुत ही शानदार ट्रिक मैं लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन को देखकर अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है, काम करता ही नहीं है दिमाग इतना बड़ा गुणा देखकर। लेकिन ऐसी स्थिति को मैं आपको होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आया हूं। अगर हम देखते हैं दोस्तों, इसको गुणा करना है, 568 में 125 से गुणा करना है, तो हम इसको देखेंगे कि बहुत लंबा है, कैसे करेंगे, इसको लिखना पड़ेगा। आइए दोस्तों, हम देखते हैं इसको बहुत आसान तरीका से। अगर हम 125 रहेगा तो 8 से इसमें भाग दे देंगे और 8 से इसमें गुणा कर देंगे। तो इसमें अगर 568 में 8 से भाग देते हैं तो 8 सते 56 और 8 एकम 8, और 125 में 8 से गुणा करेंगे दोस्तों तो आपका 1000 होगा। यानी 1000 पर कितना, एक पर जीरो होता है, 3 जीरो, तो यहां पर सिंपल में 3 को जीरो दे देंगे, आपका गुणा हो गया बहुत ही आसान तरीका से। इसी प्रकार हम इसको भी देख सकते हैं। 1396 में 125 से गुणा करना है दोस्तों, ये भी बहुत ही आसान है, क्योंकि मैं यहां बहुत शानदार ट्रिक लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का, जो गुणा करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। अब इसी प्रकार जिसमें इसमें 8 से भाग दिए थे और इसमें 8 से गुणा कर दिए थे, उसी प्रकार इसमें भी 8 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, 8 एकम 8, 8 सते 56, 8 चौका 32, दशमलव दे देंगे, 8 पचे 40। और दोस्तों इसके लिए इसमें ये 125 है, तो इसमें 125 से गुणा करेंगे 8 से, तो 125 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 1000। अब हम एक दशमलव को काटेंगे तो 1 जीरो कट जाएगा। अब हमारा कितना हुआ, 1745, 1745, और इसमें 2 जीरो है, 2 जीरो रख देंगे। ठीक है दोस्तों, 174500 हमारा आंसर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये ट्रिक से कैसे बना दिए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर हम इस ट्रिक से पहले अगर इसको समझे कि कैसे बनाते, अगर ट्रिक अगर मालूम नहीं रहता, अभी हम आपको ट्रिक दे रहे हैं, लेकिन ट्रिक के पहले अगर हम ये ट्रिक नहीं देते तो कैसे आप बनाते, तो उसको बहुत इसको लंबा प्रक्रिया से आप गुणा करते हैं। अब हम देखेंगे इस ट्रिक को सिंपल तरीका से भी देख सकते हैं। जैसे ये कैसे 71,000 आया, ये कैसे आया आप सोच रहे होंगे दोस्तों, लेकिन ये बहुत ही सिंपल से आया। देखो कैसे, जैसे ये 568 है, 568 बटे 8, 8 से भाग दिए, गुणे यहां 125 गुणे 8, इसमें 8 से गुणा कर देंगे। अब इसको काटा देंगे, 8 सते 56, 8 एकम 8, और 71 गुणे 125 में 8 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 1000 हमको मालूम है,
1000 होगा। अब हम क्या करेंगे, 71 और 3 गो जीरो यहां बैठा देंगे। समझ में आया? इसी प्रकार हम इसको भी बना सकते हैं, देखिएंगे कैसे बना सकते हैं। 1396 है, 1396 इसमें भाग देंगे 8 से। और हाँ दोस्तों, अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे आपको, क्योंकि बहुत आसान, इसका ट्रिक जो लगा रहे हैं उसको बताएंगे भी, घबराने की कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसमें अब गुणा करेंगे, 125 है, इसमें 8 से गुणा कर देंगे। अब इससे भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 सते 56, 8 चौका 32 और 0.8 बचे 40। कितना हुआ दोस्तों? 17.4.5 गुणे 125 में 8 से गुणा करेंगे तो हमारा 1000 होगा। अब 1 दशमलव हटेगा तो 1 जीरो हटेगा, और यहां शेष कितना बचेगा? 17.45। और ये जो 2 जीरो है यहां 2 जीरो रख देंगे। ठीक है दोस्तों, जो ये आया था सिंपल, यहां से सिंपल में वो आ गया कैलकुलेशन करके। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 8 से भाग दे रहे हैं और 8 से गुणा कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है ऐसा? इसके लिए दोस्तों आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ही शानदार गुणा करने का ट्रिक है, जिस ट्रिक के माध्यम से मैं इतना जल्दी से इतना कम समय में बता रहा हूं। देखो दोस्तों, यहां ट्रिक से बहुत कम समय में बना, जगह में भी कम जगह भी लगा, यहां भी कम जगह लगा। ये कैसे बना उसको बताने में हमको इतना स्पेस की जरूरत पड़ी, जगह की। इसको भी इतना स्पेस की जरूरत कब पड़ी, इसको कैसे आया, इसके लिए हम वेरी सिंपल तरीका से अभी हम आपको जो कंसेप्ट, जो ट्रिक बता रहे हैं, जो कंसेप्ट पर आधारित ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से आप केवल ऐसे ही बनाना होगा। ये तो केवल समझने के लिए आपको बता दिए। आप जब समझ जाएंगे बहुत अच्छे ढंग से, तो आप केवल कभी भी कोई इस प्रकार का 125 से, कोई भी संख्या में 125 से गुणा करने का आएगा, 8 से भाग दे देंगे और 8 से 125 में गुणा कर देंगे। जैसे हम ट्रिक से बता रहे हैं वैसे ही आप उसको बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो सर ट्रिक भी लिखिए। हाँ, ट्रिक देखेंगे। 5 है, 25 है और 125 है। जब 5 रहेगा तो उसमें 2 से भाग देंगे, जब 25 रहेगा तो उसमें 4 से भाग देंगे, और जब 125 रहेगा तो उसमें 8 से भाग देंगे। अब दोस्तों 5 के लिए 1 शून्य, 5 के लिए 1 शून्य, 25 के लिए 2 शून्य और 125 के लिए 3 शून्य लेते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम देखें, 5 गुणे 2 10 हो गया, 25 गुणे 4 100 हो गया, 125 गुणे 8 1000 हो गया। अब हम दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से, हाँ आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे ये ट्रिक हो गया, तो यहां जो सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल तरीका से, आपको घबराने की जरूरत नहीं। यहां 8 से भाग दिए और 8 से गुणा कर दिए, तो हमारा इसमें 1000 आया था, तो 3 जीरो होता है 1000 में, 1 पर 3 गो जीरो, तो यहां देखिए तो 8 से 1 पर 3 गो जीरो है। तो इस दोनों ट्रिक को हम इसको केवल याद रखेंगे, 2 से भाग देना और 2 से गुणा कर देना। इस ट्रिक को केवल हम याद रखेंगे। बड़े से बड़े भी अगर कोई भी संख्या में
5 से, 25 से, 125 से अगर गुणा करने के दे दे और कितना हूं बड़ा हो गुणा, उसको हम 2 से भाग दे देंगे और 2 से गुणा कर देंगे। अगर 5 से गुणा हो तो 25 से किसी भी संख्या में हो तो 4 से भाग दे देंगे और 4 से गुणा कर देंगे। अगर कितना भी बड़ा संख्या हो और 125 से गुणा करने के लिए अगर दे दे तो उसमें 8 से भाग दे देंगे और 8 से गुणा कर देंगे। इस नियम को, इस कंसेप्ट को आपको बहुत ही कमांड करके रखना होगा। इससे आपको बड़ा बड़ा भी क्वेश्चन भी बना सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि और भी क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर मान ले कि यहाँ अन्य कितनों हो बड़ा 4 अंक के 5 अंक के कितनों बड़ा संख्या हो 125 से गुणा हो, या कितनों बड़ा संख्या हो केवल 5 से गुणा हो, कितनों बड़ा संख्या हो अगर यहाँ 25 से गुणा हो, तो वो भी बता सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिक है। इस ट्रिक से वो भी हम बारी बारी से देखेंगे। हम अभी दोस्तों 125 वाला देखें, अब हम देखेंगे 25 वाला और 5 वाला दोनों, वो भी देखेंगे। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम 5 से, जिस संख्या में 5 से गुणा हो वो संख्या सबसे पहले हम देखेंगे। तो यहां है पहला क्वेश्चन है 48 गुणे 5। तो हम अगर लंबा करेंगे 48 में 5 से गुणा करेंगे तो पाना 8 40, 40 के 0, 5 चौका 20, 4 24, इतना होगा। इतना देर में करेंगे, लेकिन हम ट्रिक से करेंगे दोस्तों। 2 से भाग दे देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से इसमें अगर भाग देंगे तो 24 दूनी 48 और 5 दूना 10, तो इसके लिए 1 0 बैठा देंगे। वेरी सिंपल। अब हम देखेंगे 64 गुणे 5। तो इसमें भी हम 2 से अगर गुणा करेंगे तो 5 चौका 20 के 0 और 5 6 5 30 और 2 32, इतना लगेगा गुणा करेंगे। तो हम वेरी सिंपल ट्रिक से समझेंगे। कंसेप्ट से आप लोग समझना दोस्तों, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब हम देखेंगे इसको ट्रिक के माध्यम से। ये क्या है 5 से गुणा करने वाला, तो इसमें 2 से भाग दे देंगे, 2 से गुणा करने वाला। तो 2 से भाग देंगे तो 32 दूनी 64 और 5 के लिए कितना 0, 1 0। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, अगला देखेंगे। ये 84 है, इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 5 है तो यहां 5 दूना 10, तो 1 0। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, कैसे 240 आए। तो हम इसको भी कर सकते हैं, हम यहां लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखेंगे यहां 48 है, 48 बटा 2 गुणे 5 गुणे 2। एक बार इसमें 2 से भाग दे देंगे, एक बार इसमें 2 से गुणा कर देंगे। लिख दिए 2 24 48 और अब यहां लिख देंगे 24 गुणे 5 दूना 10। तो कितना हुआ दोस्तों, 1 0 है तो 1 0। इस प्रकार हम इसको भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ अब आगे। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, यहां 84 में 5 से तो गुणा कर दिए, अगर यहां 85 रहता तो कैसे ये गुणा करते, दशमलव में हो जाता। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, वैसा भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। आइए देखते हैं वैसा भी क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो तो दोस्तों, 85 गुणे 5, 85 गुणे 5, तो इसमें 5 वाला है तो 2 से भाग दे देंगे और इसमें 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 चौका 8
2 दूना 4, 2 पचे 10, गुणे 5 है, 5 गुणे 2, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। अब ये हो जाएगा 10 हटेगा, 1 पर 1 0, 425 बटे 10 गुणे 5 दूना 10, 1 0 से 1 0 कटेगा, 425। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको देखेंगे। इसमें भी 5 वाला है, 2 से भाग देंगे, 2 से गुणा करेंगे। 2 से अगर इसमें भाग देंगे 888 में 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 चौका 8। और 5 के लिए वेरी सिंपल, गुणा करके लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। 5 के लिए 2 से भाग, 2 से गुणा, तो 5 के लिए 1 0 लिखते हैं, तो 1 0 यहां बैठा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको देखेंगे। 1246 में 5 से गुणा करेंगे, तो देखते हैं इसमें भी 2 से भाग दे देंगे और इसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो 1246 में 2 से भाग देंगे तो 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और 5 के लिए 1 0, 1 0 दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम 5 वाला देख लिए, अब हम 25 वाला देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कुछ 25 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों 5 वाला क्वेश्चन जिसमें 5 से गुणा हो रहा था वो देख लिए। अब 25 वाला देखेंगे। तो 25 वाला में क्या है, 4 से भाग दे देंगे और 4 से गुणा कर देंगे। देखेंगे दोस्तों, इसमें 4 से भाग दे देंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, और इस 25 में 4 से गुणा कर देंगे, यानी 4 अगर रहता है तो 2 0 लिख देते हैं, 2 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं इस तरीका से, जैसे 88 बाटा 4 से भाग दे देंगे, गुणे 25 में 4 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो कितना हुआ 22 गुणे 25 चौका 100। अब हम 22 में 100 से गुणा करेंगे, यानी 2 0 रख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1234 में 25 से गुणा करेंगे। ध्यान देना दोस्तों, केवल ये आपका सवाल बन गया है यहां, ये केवल कंसेप्ट के लिए समझा रहे हैं, केवल ये आपके कंसेप्ट के बेस को बहुत ही शानदार तरीका से आपको समझने में मदद देगा, इसलिए इस तरीका से बता रहे हैं दोस्तों। अब इसको देखेंगे, 1234 में 25 से गुणा करेंगे, तो 25 वाला है तो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है कि यहां ट्रिक में 4 से भाग और 4 से गुणा देना होगा। तो 4 से भाग देंगे, तो 4 से 1234 में भाग देंगे, तो हम यहां लिख देंगे 4 तिहाई 12 और 0 हो जाएगा 4 8 32, और यहां दशमलव दे देंगे, 4 5 20 गुणे 25 में 4 से गुणा कर देंगे, 25 गुणे 4। अब हम यहां 1 दशमलव हटेगा तो 1, और 1 अंक है तो 1 0, और यहां पर लिख सकते हैं 30 85 बटा 10 गुणे 25 चौका 100, 1 0 से 1 0, 30 85 1 0 है गुणा में,
ठीक है दोस्तों। अगर हम सिंपल तरीका से देख सकते थे, यहां भी एक इस तरीका से भी हम देख सकते थे, ऐसे भी इसको हम बना सकते थे। 12 जो 34 है, 12 34 है, इसको सिंपल तरीका से भी बना सकते थे। यहां डायरेक्ट लिख सकते थे 30, जैसे भाग देकर 4 से भाग देंगे तो 308.5 गुणे, यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर कितना है, 2 गो जीरो देंगे, तो यानी 25 चौका 100 कर देते। यहाँ 1 जीरो से दशमलव कट गया तो 30 85, 1 जीरो है, जीरो लिख देते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं हम, बहुत आसान तरीका करने के लिए इस तरह से, कभी कभी इस प्रकार से भी आपको बता रहे हैं, इसलिए दोस्तों कि किसी किसी को इस माध्यम से भी समझ में आता होगा, तो वो घबराएंगे नहीं कि जो आप पहले जितना कठिन से बनाते थे वो कठिन को हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक से केवल 2 अक्षर में बनवा रहे हैं, थोड़ी सी जगह में। इसलिए अलग अलग ट्रिक से, अलग अलग फॉर्मेशन से भी आपको बना बना कभी कभी दिखा रहे हैं, ताकि आप इस माध्यम से पहले बनाते थे। हम जो ट्रिक बता रहे हैं ये ट्रिक अभी बता रहे हैं, लेकिन आप पहले ये सभी को मालूम होता है ये सब ट्रिक, इसलिए ये ट्रिक हम बता रहे हैं। तो कभी कभी जो सबको पता होता है वो भी यहाँ माध्यम से सवाल को बना देते हैं। अब हम इसको देखेंगे दोस्तों, 1236 में 25 से गुणा है, तो 25 से गुणा है तो 4 से, जाहिर सी बात है 4 से हम इसमें भाग करेंगे और इसमें गुणा करेंगे। तो 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, 1236 है, 4 तिहाई 12 और 0 4 नामा 36, और यहां पर 25 है तो 25 के लिए 2 शून्य होता है, तो 2 गो शून्य यहां डायरेक्ट बैठा देंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका से, पूरा विश्वास है हमको कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम 5-25 वाला क्वेश्चन देख लिए। अब 125 का पहले हम आपको क्वेश्चन भी दिखाए थे, लेकिन देख यहां भी अब कुछ, क्योंकि हम अभी दिए हैं यहां पर ट्रिक, तो 1-2 क्वेश्चन इससे भी 125 वाला भी देख सकते हैं, इससे भी हम लोग देखेंगे। हमको विश्वास है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हाँ दोस्तों, हम 5 से 25 से किसी भी संख्या में गुणा करना सीख गए। अब हम 125 से गुणा करना देखेंगे। कुछ क्वेश्चन है देखेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक से इसको हम आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, अंत तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अब समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है, घबराएंगे नहीं। 125 से गुणा करेंगे। अब 289 में 125 से गुणा करेंगे तो इसके लिए 8 से भाग दे देंगे, 8 से गुणा कर देंगे। तो इसमें 8 से भाग देंगे 289 में, तो 8 तिरिका 24 और 8 छक 48, दशमलव दे देंगे, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 पचे 40, और यहां गुणा दे देंगे। 125 में 8 से गुणा करेंगे। हम यहां भी देखते हैं, पहले भी हम देख सकते थे 5 में 2 से डायरेक्ट, हम डायरेक्ट भी यहां इसलिए इसको दिए हैं कि आप डायरेक्ट भी समझेंगे। आइए हम यहां बता देते हैं। 125 में 8 से यहां गुणा करना है तो करिए, नहीं तो यहां से डायरेक्ट देख सकते हैं। 1000 होगा, 1000 दे देंगे, 1000 देंगे, 1 दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा कितना बचा, 2 जीरो इसमें बचेगा, 2 जीरो बचेगा। तो हम इसको अगर हम चाहते तो इसको इस तरीका से भी बना सकते हैं दोस्तों। देखो ऐसे भी बिना दशमलव हटाए ऐसे भी दे सकते हैं। अब दशमलव हटाकर 1 दे देंगे, 3 अंक है, 3 को जीरो दे देंगे, और 3 जीरो से डायरेक्ट 3 जीरो को हटा सकते हैं, और यहां जो बचेगा उसको लिख देंगे 36,125। सिंपल आ गया, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको देखेंगे। इसमें 125 से है तो इसको उसी प्रकार देखेंगे।
8 से भाग, 8 से गुना, 8 दूना 16 और 8 से गुना करेंगे तो 1000, यानी 3 गो जीरो बताया है। वेरी सिंपल। और दोस्तों इसको देखेंगे, 8 चौका 32 और 3 गो जीरो वाला है। ठीक है दोस्तों, मुझे विश्वास है आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही शानदार तरीका से गुणा करने का एक कंसेप्ट दिए हैं, जिसके माध्यम से आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से गुणा करने के लिए सीख लेंगे। और इस प्रकार हम अपने चैनल पर रूटीन वाइज कोर्स के साथ, सिलेबस के साथ, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो इस प्रकार ट्रिक वाला, कंसेप्ट वाला लाते रहते हैं। इससे ये होता है दोस्तों कि आप लोग का कंसेप्ट बना रहता है और आपको सिलेबस पढ़ने में और इंटरेस्ट होता है और मजा आता है। इसलिए कभी कभार हम बीच बीच में इंटरेस्टेड वीडियो देते रहते हैं, जिससे आप लोग का कंसेप्ट और अच्छे बेहतर ढंग से क्रिएट हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।